हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से बहुत बिजी चल रही थी। तो पहले तो बच्चों के एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उसके बाद एग्ज़ाम में बच्चों को पढ़ाने वढ़ाना तो पड़ता ही है। नॉनू को, निशु के भी एग्ज़ाम थे। वैसे उसका ज़्यादा सिलेबस नहीं था, उसका थोड़ा बहुत ही सिलेबस था, ए फॉर एप्पल इस टाइप का, बट वो बर्डन नहीं था। नॉनू का एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गए थे और उसको काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कराना पड़ रहा था। और क्योंकि एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट वैसे हो चुके थे, बट फिर भी एग्ज़ाम तो थे ही। तो उसको पढ़ाने के टाइम में भी, क्योंकि बीच में एक भी लीव नहीं थी, उसका एक कंटिन्यू एग्ज़ाम थे, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। घर का काम भी हो जाता है साथ साथ। फिर उसके बाद छुट्टियाँ पड़ गई। छुट्टियों में भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है छुट्टियों में। फिर उसके बाद घूमने भी चले गए। हमारा अचानक से प्लान बन गया, पर आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि जाने के 4 दिन के कपड़े भी हो जाते हैं, उनको भी धो। फिर आने के बाद मैंने सोफ़े के और बेडशीट वगैरह अपने सबको इनको भी चेंज कर दिया, तो इनके कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर कपड़े धोने से भी बड़ा काम होता है उनको तय करना। फिर मैंने इतना सारे कपड़े तय किए, पूरा यहीं पे बैठी थी, पूरा कपड़े तय करके रखे। फिर मैंने थोड़ा, हस्बैंड ने भी साथ दे दिया, तो उन्होंने थोड़े अलमारी में रख दिए। तो मैं तय करती जा रही थी, तो वो रखते जा रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा हेल्प करा दिया, तो थोड़ा अच्छा रह गया, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई थी फिर से। तो फिर अभी कल से नॉनू के स्कूल खुल गए हैं, तो फिर कल उसकी तैयारी कर दी और आज वो स्कूल गया है। तो मैंने कहा चलो आज से लेती हूँ, क्योंकि मेरी ना करवा चौथ की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि सब इतना कंटिन्यू चल रहा है ना बच्चों में और स्कूल्स और ये सब में, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं वीडियो बनाते बनाते देख रही थी कि मेरे 2 बैंगल अलग अलग हैं। तो क्योंकि आने के टाइम में वहाँ पे जब गए थे, तो मैंने वॉच पहनी थी और बैंगल एक पहनी थी, तो अलग पहनी थी, तो ध्यान नहीं दिया। बस आके मुझे खाली हाथ लग रहे थे, तो मैंने पहन ली। पर थिंक पॉजिटिव यार, मैंने रेड और वाइट पहना है। रेड और वाइट मेरी ड्रेस है, चलेगा, इग्नोर इट। दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या खरीद लेकर आई हूँ। मैं थोड़ी क्या क्या मैंने पैकिंग तैयारी कर रखी है, तो मैं दिखाती हूँ, वेट। ये देखिए, ये तो मैंने मम्मी जी के लिए सूट लिया है। मम्मी जी को एक्चुअली मुझे ना, मैं हर करवा चौथ पे मम्मी जी के लिए एक सूट देती हूँ, मीन्स सासू माँ के लिए, तो वो लेकर आई हूँ। देखिए किस तरह से, वो थोड़ा कॉटन का ही पहनती हैं, पर तो मैं कॉटन का तो लाई हूँ, पर लास्ट टाइम में मैंने बहुत सिंपल सा दिया था, तो वो सिंपल ही मांगती है वैसे तो, पर फिर वो ग्रेट घर में पहनने वाला हो जाता है, तो फिर अच्छा सा नहीं लग रहा था मेरे को, खुद से मन से नहीं हो रहा था। तो मुझे मेरा मन कर रहा था कि कॉटन का ही दूँ, पर थोड़ा सा हैवी दूंगी ना तो अच्छा लगेगा मम्मी को, और थोड़ा ना कहीं बाहर जाने में भी मम्मी पहन सकती हैं मम्मी जी, क्योंकि थोड़ा ना मम्मी साड़ी अवॉइड करने लगी हैं आजकल, तो सूट ही पहनती हैं, तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो थोड़ा सा इस तरह से लाई हूँ मम्मी के लिए, मम्मी जी के लिए मतलब। तो देखो ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी हो रही है, इस पर फुल वर्क हो रहा है, देखिए तो थोड़ा देखो थोड़ा सा फुल वर्क हो रहा है इसमें। बाकी अगर मम्मी को पसंद आ जाएगा तो वैसे लाइट कलर ये इतना ज़्यादा शायद पसंद आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। और दुपट्टे में भी थोड़ा वर्क है, देखो दुपट्टे में भी वर्क है, थोड़ा जगह थोड़ा लाइट ही है, थोड़ा हैवी भी नहीं है और थोड़ा सिंपल भी नहीं है। तो इस तरह का ले आई हूँ मम्मी जी के लिए। थोड़ा उनका श्रृंगार के सामान लाने था मम्मी के लिए, श्रृंगार के सामान भी रखती हूँ मैं। और फिर ये वाला सूट दिलाया था नॉन पापा ने। एज इट इज़ मैंने कुछ ऐसा नहीं सोच के लिया कि मैं करवा चौथ पर ही लूँगी, तो मेरे को उन्होंने तीन सूट दिलाए थे और एक मम्मी ने दिलाया था, तो मेरे पास टोटल 4 सूट हो गए थे। तो मैंने उसमें से सोच लिया है कि एक करवा चौथ पे पहन लूँगी, एक वो अष्टमी में पहन लूँगी, एक दिवाली पे पहन लूँगी, और एक देखेंगे कोरे कपड़े हैं तो कभी वैसे चीज़ में यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये सूट है, ये थोड़ा हल्का ही है, मतलब थोड़ा सा वर्क हो रहा है और कॉटन का है, इस तरह से हो जाएगा। तो मैं इसको पहन लूँगी, दिन में पहन लूँगी, मतलब सुबह के टाइम में। और ये इसका पैंट है, इसका पैंट पर भी थोड़ा सा वर्क हो रहा है। इसका दुपट्टा नहीं था, तो ये मम्मी ने, एक्चुअली ये वाला मम्मी ने दिलाया था, तो इसके लिए मैंने कंट्रास्ट में ये दुपट्टा लिया है। अब बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अब बात आई करवा चौथ पे क्या पहनूंगी। ये मेरे पास एक लहंगा रखा था, कॉटन का है, मीन्स स्कर्ट है, ये स्कर्ट है, तो इसको मैं पहन लूँगी। अभी इसका पूरा सेट मैं बना रही हूँ, मीन्स कुछ भी नहीं मैंने प्रिपेयर किया। तो मैं इसके लिए पहले मैं ना ये वाला दुपट्टा जो था, मैं इसका दुपट्टा इसी के लिए लेकर आई थी, मीन्स ये दुपट्टा हो जाएगा। एक्चुअली ना आपको उसमें ना मैचिंग लग रहा है, थोड़ा मैचिंग लग रहा है, पर थोड़ा सा अलग है ये, इस वजह से मैंने तो। और फिर उसके बाद ना मेरे पास एक लहंगा लाई थी मैं, एक लहंगा था मेरे पास ऐसे, तो उसका दुपट्टा मैंने यूज़ नहीं किया था, उसका दुपट्टा मैंने कंट्रास्ट में बनाया था। ये देखो निशु का हैंड बार बार घुस जाए, तो ये दुपट्टा ना उसका बच गया था। अभी मैंने कंट्रास्ट में क्या सोचा है कि इसका मैं ब्लाउज बनाती हूँ और ये दुपट्टा हो जाएगा और इस तरह से ये सेट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा लगेगा। अब इस साइड तो बॉर्डर इसमें एम्ब्रॉयडरी है और
इसमें इस साइड नहीं है, तो इस साइड के लिए मैं कुछ लेकर आऊँगी अभी। और इसके बाद मेरे को इसका ब्लाउज़ बनाना है, इसके लिए मुझे लाइनिंग और लेसेस वगैरह लानी है। और ये रेडी है, तो करती हूँ तैयारी। तो पहले मैं जाऊँगी शॉप पर, तो इनके लिए जो सामान है, लाइनिंग वगैरह लेना और ये सब। और मम्मी जी के लिए भी सूट को मैं मम्मी जी के लिए सूट तक सिल कर ही देती हूँ, तो मैं सिलूंगी। अभी मैं करवा चौथ पे तो अभी ऐसे ही रख दूंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अदरवाइज मैंने हर बार उनका सिलकर ही रखा है जब भी करवा चौथ पे रखती हूँ। पर इस बार ना करवा चौथ पे सिल नहीं पाऊंगी, पर ये मैं जब तक मम्मी के पास जाऊंगी तब तक मैं सिल दूंगी, मतलब दिवाली से पहले तक सिल दूंगी। इस ब्लाउज की वीडियो मैं फिर कभी डालूंगी। फिटिंग करना बता दूंगी कि मैं सूट को फिटिंग कैसे करते हैं। रेडीमेड जो सूट आते हैं बहुत इजी है, तो आप कोई भी साइज लेके आइए, बस आपसे बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक्सेल आता है और एस लेके आ जाएंगे तो वो फिटिंग नहीं होगा। तो पर अगर आपको एस आता है, एम आता है, तो आप थोड़ा सा बड़ा साइज लेके फिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आती है कि हम फिक्स साइज लेकर आए और उसके बाद उसको हमने पहन लिया और उसके बाद धोने के बाद हो गया वो श्रिंक हो गया, टाइट हो गया, वो यूजलेस हो गया। पर अगर थोड़ा सा बड़ा साइज लेंगे ना, तो वो उसमें क्या मार्जिन होगा। अभी हमने फिटिंग करके पहन लिया और अगर वो श्रिंक होके टाइट हो गया है तो उसको मार्जिन को खोल लो और आपको आ जाएगा। तो ये फायदा होता है थोड़ा बड़ा लेने का। तो सबसे पहले ना हम माप लेने के लिए एक टेप से अपना कोई भी पुराना सूट ले लीजिए जो आपको फिट आता हो, तो उसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने चाक पे साइड पे ले लिया, मिड में ले लिया और ऊपर की साइड मीन्स जो चेस्ट पे होती है, जहाँ शोल्डर मैच करते हैं, बाजू मैच करती है, वहाँ पे नाप लिया। तो अब इसको हम सूट के ऊपर रख लेंगे। ये ना मैंने कर लिया था और करते टाइम ना मेरा वीडियो नहीं बन पाई है, पर मैं आपको बता दूँगी पूरा अच्छे से। तो जैसे जैसे जहाँ पे साइज़ था उसके अकॉर्डिंग हमने निशान लगाया और इसको सिल लिया। बहुत आसान है सिलना। अगर आपके पास टेप नहीं है, इंची टेप नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ना उस सूट के ऊपर जिसको फिटिंग करनी है और जो फिट है उसको ऊपर से रख के, तो इस तरह से सेट करके पूरा अच्छे से, तो साइड में से ना आप निशान भी लगा सकते हैं। बिल्कुल मिड में होना चाहिए ये वाला सूट, एक साइड में नहीं, बिल्कुल मिड में हो। और इस तरह से अगर आप निशान लगा के फिर भी सिलाई कर सकते हैं। और मशीन नहीं है ना तो हाथ से भी हो जाती है ये। किस में ना अगली वीडियो में ना या किसी और वीडियो में जब सूट फिटिंग करना ना अच्छे से बताऊंगी। तो क्योंकि इस बार ना मेरे पे टाइम नहीं था बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने का, तो क्योंकि मुझे काम भी करने थे, ब्लाउज भी सिलना था, तो इस वजह से मैंने अच्छे से नहीं बता पाई हूँ। पर अगली बार मैं वीडियो में ना बहुत अच्छे से बताऊँगी आपको। और देखो ये चाक है ना, यहाँ से तो ये डायरेक्ट सिलाई लगाने पे टर्न नहीं होंगे, तो हम इसको क्या यहाँ पे ना जो सिलाई हो रही है वो पहले से, इसको हम थोड़ा सा उधेड़ देंगे। देखो जैसे मैंने थोड़ी सी निकाल दी। अब इसको ना फोल्ड करने में जब हम इस तरह से सिलाई लगा के इस तरह से आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फिटिंग थी, तो ये मुड़ने में ना आसानी रहेगी। तो देखो मैंने ये उधेड़ लिया और उसके बाद यहाँ से सिलाई लगा दी। अब देखो सिलाई लगाने के बाद अब देखो आराम से ये फोल्ड हो पा रहे हैं। तो दोनों साइड में इसमें इस तरह से नीचे मोड़ मोड़ के इस पर सिलाई लगा लूँगी। अगर थोड़ा सा ही बड़ा है ना तो चाक पे खोलने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट ही सिलाई लगाओगे तो चल जाएगा। ये मेरा थोड़ा सा लंबा भी था, ये फुल लेंथ से आ रही थी, तो इतना मुझे नहीं चाहिए था, तो नीचे से कट भी कर लिया मैंने। तो और नीचे भी हम इसको जैसे नीचे से पहले से मुड़ा हुआ था उसी तरह से मैं इसको मोड़ दूँगी, एक थोड़ा सा ऐसे करके हाफ इंची अंदर, और फिर एक और बार हाफ इंची करके इसको मैं मोड़ लूँगी नीचे से। तो ज़्यादा काम भी नहीं रहेगा। और अगर थोड़ा सा ही बड़ा है ना तो आप डायरेक्ट ही उसको हेमिंग करते तिरपाई करते वैसे कर देना। और देखो ये है आज की वीडियो। मैं ले आई हूँ लेस वगैरह, कल ले आई थी शाम को, जो सिलाई का सामान था वही लाई थी, और आज और इसकी मैंने कटिंग भी कर ली थी सुबह सुबह। अब मैं जाऊँगी नोनू को लेने जाऊँगी। तो ये मैंने सिल भी लिया है ब्लाउज़, थोड़ा सा ही रह गया इसमें काम, पर मैं वो वीडियो बना नहीं पाई हूँ। तो अब मैं जाऊंगी नोनू को लेने, बाकी जो श्रृंगार के सामान है वो भी मैं लाके काम ख़त्म कर लूँगी और फिर रखेंगे कल व्रत। और देखो एक हाथ में मैंने मेहंदी लगा ली है, सीधे हाथ में मुझसे मेहंदी नहीं लगती है, तो मैं दोनों हाथ में अब गोले ही बनाऊँगी। अब नहीं है टाइम इतना मेहंदी लगाने का, क्योंकि एक हाथ में अच्छे से मेहंदी लगाओ और दूसरे में नहीं लगाओ तो अच्छी नहीं लगती। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और कल मैं दिखाऊँगी कैसे कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ करवा चौथ की। तो वो सब, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।